का प्रचार, शराब का प्रचार, अंडे का प्रचार, गुटखे का प्रचार, ये सारी गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं और आपको ज्ञान जाते रहे हैं। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो भाई साहब, तो शराब क्यों पीने का कह रहे हो, गुटखा क्यों खाने का कह रहे हो, वो गरीबों में बांटो। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से नहीं दिक्कत, सनातन धर्म पर इतना आघात किया है बॉलीवुड ने। आजकल के बच्चे शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, लेकिन पिक्चर देखने जरूर जाते हैं। वो कहते हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाएंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, गरीबों में दो। अरे भाई, तो फिर पिक्चर देखने की क्या जरूरत है? वो टिकट जो तुम पिक्चर देखने के लिए कटवा रहे हो 100, 200 की, 500 की, वो पैसा गरीबों में बांट दो ना। पिक्चर देखने की क्या जरूरत है? गरीबों की इतनी ही चिंता है तो पिक्चर की टिकटें 200 की क्यों मिलती है, 500 की क्यों मिलती है? यूट्यूब पर सारी पिक्चरें अपलोड करते हैं, लोग फ्री में देख लेंगे। क्यों जी? यदि तुम्हें गरीबों की इतनी चिंता है, साहब एक षड्यंत्र हमारे देश में है। बॉलीवुड ने षड्यंत्र खेला और वो षड्यंत्र क्या था? आज कितने नौजवान बच्चे बॉलीवुड ने बरगलाया तो वो उनकी बातों में आ गए। अच्छा बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है या गलत है? उत्तर दो, ऐसे ना बोलो, साइंटिफिक बात करो। सही है तो कैसे सही है? उत्तर दो। ऐसे तो तुम बोलते रहोगे तो बॉलीवुड कहता रहेगा कि तुम तो गलत बोल रहे हो। नाली में चला जाता है सारा दूध, व्यर्थ हो जाता है सारा दूध, ऐसा बॉलीवुड कहता है। अब मैं आपको एक कारण बताता हूँ, समय है आप लोगों के पास सुनने का। शंकर जी पर दूध किस महीने चढ़ाया जाता है? उत्तर दो। कब? सावन के महीने में जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ पर कोई पुराना शिवालय है? शिव जी का मंदिर है? जम्मू में, कठुआ में है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज से 200 साल पहले क्या भारत में कोई नाला या कोई नाली हुआ करती थी? उत्तर दो। आज के 200 साल पहले, 200 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 100-150 साल पहले भी भारत में नाला और नालियां नहीं थी। आया ना? सही है या गलत है? अच्छा, पहले जब नाला नालियां थी ही नहीं तो शंकर जी पर चढ़ाया हुआ दूध जाता कहाँ था? जब नाला थे ही नहीं, नालियां थी ही नहीं, तो बताओ कहाँ जाता था? आपने कभी गौर किया हो, जितने शिवालय होते थे पहले, वो सारे शिवालय या तो नदी के किनारे होते थे, या तालाब के किनारे होते थे, या झरने के किनारे होते थे, या झीलों के किनारे होते थे। क्या ये बात सही है या गलत? आपके यहाँ भी यदि कोई पुराना शिवालय होगा तो उसके आसपास जरूर जलाशय होगा। भले उसे लोगों ने अतिक्रमण करके वहां बिल्डिंगें बना दी हो, लेकिन वो शिवालय तालाब या नदी के किनारे था। क्या ये बात सही है? उज्जैन महाकाल क्षिप्रा नदी के तट पर है। काशी विश्वनाथ गंगा नदी के तट पर है। महाकाल वहां पर ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के, नर्मदा माँ के तट पर है। मतलब जितने पुराने शिवालय हैं सारे नदियों के किनारे हैं। हाँ या ना? क्या आपके यहाँ भी कोई पुराना शिवालय ऐसा है जिसके आसपास कोई तालाब या नदी हो? हाँ या ना? मुझे कठुआ के बारे में जानकारी नहीं है, कृपया जानकारी हो। है कौन सा? महाकाल। हाँ, कि आप लोग समझ रहे हैं ना? तो आसपास नदी है वहां। आप देखो, 200 साल पहले कोई नाला नहीं था, कोई नालियां नहीं थी। पहले के लोग जो हमारे बाप दादे थे ना, वो बहुत बड़े बुद्धिमान थे। पहले के लोग दूध शंकर जी पर चढ़ाते थे और शंकर जी पर चढ़ाया हुआ दूध सीधा नदियों में जाता था, तालाबों में जाता था,
मछलियां, नदियों में होती थी मछलियां, और वो मछली हमारे भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार मत्स्य अवतार है। तो गांव के किसान कहते थे कि भाई हमारी गाय दूध देती है तो वो दूध मछलियों तक भी पहुंचाना चाहिए। और कैसे? शंकर जी के द्वारा। तो शंकर जी का चढ़ाएंगे तो पुण्य मिलेगा, फिर मछली पाएगी वो प्रसादी, वो डबल पुण्य मिलेगा। तो वहां पर हमारे बुजुर्गों ने शंकर जी का दूध चढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे बच्चे दूध पीते हैं तो नदी तालाब में रहने वाली मछलियां भी दूध पिए। हमारी माँ चींटियों को दाना डालती कि नहीं? उत्तर दो। मछलियों को दाना डालने की परंपरा है या नहीं? बोलो हाँ। अब बताओ, मछलियों को दाना डालने की ही नहीं, मछलियों को दूध पिलाने की भी परंपरा रही है भारत में। जब आप दूध डालेंगे नदी में तो वो दूध का स्वाद मछली भी लेती है। और हम किसान लोग, हम भारत के लोग, आपके बाप दादों ने सोचा कि केवल हम ही दूध क्यों पिए, शंकर जी को भी चढ़े। शंकर जी पर भी शंकर जी क्यों? शंकर जी गाय के पुजारी है। शंकर जी गाय के कौन है? पुजारी। क्यों? अरे गाय के पुजारी ना होते तो शंकर जी के मंदिर में गौवंश क्यों होता, नंदी महाराज क्यों होते? शंकर जी सबसे बड़े गौ माता के पुजारी हैं। तब तो शंकर जी के कोई भी शिवालय ऐसा ना होगा जहां नंदी महाराज ना हो। बताओ है? तो नंदी महाराज है तो नंदी जहां है वहीं तो गौ माता का दूध होगा। और गौ दूध से शंकर जी को अभिषेक कराना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये हमारी आस्था है कि हमारे भगवान भी दूध से स्नान करें। और दूध स्नान हमारी गाय रोज दूध देती है और दूध से शंकर जी को नहलाने से कोई नुकसान नहीं है प्रकृति को। लेकिन बताओ, शराब पीने से कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माँ के बेटे शराब के नशे में मर गए, कितने बच्चे बाप के बिना हो गए। शराब पीने से कितना नुकसान हुआ समाज को, ये बात सही है। लेकिन शराब पीने के खिलाफ एक पिक्चर नहीं बनाई बॉलीवुड ने, और शंकर जी को दूध चढ़ाने के खिलाफ कितनी पिक्चरें बना करके बच्चों का दिमाग खराब कर दिया बॉलीवुड ने, भड़का दिया। अरे नाली और नाला तो आज बन गए ना, परंपरा तो पहले से रही है। अब तुमने नदियों को नाला बना दिया, इसमें शंकर जी की क्या गलती है? तुम्हारे इस आधुनिक कार्य को नदियों का विनाश कर दिया, तालाबों को विनाश कर दिया, तालाबों का सारे जलाशय खराब हो गए, सारे पोखर खराब हो गए, सारे कुएं खराब हो गए। ये तुम्हारे विकास ने किया है भाई, शंकर जी का दोष नहीं है। हमारे ऋषियों ने, पुराने लोगों ने जो दूध चढ़ाने की परंपरा थी वो वैज्ञानिक परंपरा थी। इसका एक और कारण है, सबसे ज्यादा दूध कब चढ़ाया जाता है शंकर जी को? सावन के महीने। और बारिश कब होती है? आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ का पहला पानी जब गिरता है तो पहला पानी दूषित होता है। प्रकृति में पहला पानी जब बरसता है तो वो गंदा होता है। क्यों? क्योंकि सारा पॉल्यूशन ऊपर होता है 8 महीने का, और वो बारिश से सब नीचे आता है। तो पहला पानी में तुमने सुना होगा, दादी मना करती थी, बेटा पानी में भीगना मत, ये पहला पानी में नुकसान कर जाएगा। हाँ या ना? तो पहला पानी जहरीला, उस पानी से घास उत्पन्न होती है, घास को गाय खाती है, तो जहरीले पानी से जहरीली घास से जहरीला दूध बनेगा गाय का। तो तुम्हारे बाप दादों ने सोचा कि पहला सावन का, जो पहली बारिश का, पहली घास का जो पहला दूध है वो बच्चों को नहीं पिलाना। हो सकता है उसमें भी कोई पानी का गुण आ गया हो, घास का जहरीला बना गया हो, तो पहला दूध फेंकने की परंपरा थी। और फेंके कहाँ? फेंकेंगे तो गोरस का अपमान होगा, तो शंकर जी को वो दूध चढ़ा दिया जाता था, क्योंकि वो दूध पीने की योग्य नहीं था। जब तक बढ़िया घास
मजबूत ना हो जाए तब तक वो दुख नहीं। तो लक्ष्मी का सदुपयोग शराब पीना सदुपयोग नहीं है, मांस खाना सदुपयोग नहीं है। लक्ष्मी तब आएंगी जब आप लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे, और लक्ष्मी आए तो अभिमान कभी ना करना। क्या मत करना? क्या मत करना? जोर से, अभिमान। अभिमान करोगे टूटिया टूट जाएगी। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग अभिमान करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। कोई नहीं? फिर अच्छा। कई बार आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये काम हमने किया, ये हमने किया। अच्छा ये बताओ, सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान को भूल जाते हो आप लोग, याद रखते हो? याद रखते। अभिमान कभी आए तो मेरी कुछ बातें याद कर लो, काम आएंगी। पैसा आता है, लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। अकड़ मत दिखाना साहब, ये पैसे की गर्मी जल्दी से उतर जाएगी। पैसे की अकड़ ना हो। पैसा आए तो आम के पेड़ में जब आम का फल आता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, अकड़ती नहीं है। धन पाकर और सरल हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, नम्र हो जाना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए जी मैं पैसे वाला हूँ, पैसे का अभिमान नहीं करना। और अभिमान किसी का ना हो, जीवन शांत तरीके से गुजारो। अभिमान में जीवन ना हो। अभिमान आए तो एक छोटा सा काम कर लो। आपके यहाँ घड़ा कितने का आता है? छोटा सा छोटा घड़ा कितने का आता है? 50 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का। आज भी आप लोग एक घड़ा खरीदना, जिसको अभिमान आए उसको एक घड़ा गिफ्ट करना। और आपको भी अभिमान आता हो तो आज ही एक घड़ा खरीदना। मैं एक उपाय बताऊंगा, उसके बाद आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। उपाय बता दूं? अभिमान कभी नहीं आएगा। ये उपाय कर लेना, एक घड़ा खरीदना और दरवाजे में टांग देना। आते जाते दर्शन होता है। लोग पूछेंगे कि दरवाजे में घड़ा काहे को टांग रखा है, तो बोल देना कि भाई जब हम मरेंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे, और जलाने के बाद जो राख बचेगी लोग इसी घड़े में डालकर ले जाते हैं गंगा जी। तो हमने पहले से घर में घड़ा काट दिया कि इसी में समाना है, तो घमंड किस बात का करे, अभिमान किस बात का करे? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे? किस किस की राख 50 रुपए के घड़े में आएगी? आएगी? हाँ या ना? जब 50 रुपया के घड़े में समाना है साहब, तो बताओ घमंड किसका? बड़ी बड़ी गाड़ियां कितनी भी हो आपके पास, बड़ा बंगला कितने भी हो आपके पास, ब्रांडेड कपड़े कितने भी पहन लो, आलीशान लग्जरी जिंदगी कितनी भी जी लो, और आपकी यात्रा तो एक लकड़ी की नशेली में लिटाकर शमशान ले जाएंगे, चिता पर जलाएंगे, राख रह जाएगी, बड़ा में भरेंगे, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही, भूल जा रहे हैं। तो एक दिन आप कहाँ समा जाओगे? 50 रुपए के घड़े में समाओगे। जब 50 रुपए के घड़े में समाना है तो घमंड किसका करें? क्यों जी घमंड करें? इसलिए अभिमान ना करना। कोई ज्यादा अभिमानी हो उसे भी 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट करो, लो भाई ये देखो, एक दिन से समाओगे। घमंड नहीं करना। जो है अपना ना मानकर सब प्रभु का है, ये मानकर चलना है। एक अभिमान के प्रसंग में एक भजन सुना हो आपको। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा दिया, सामने से
चली जा तो दिल चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली डोली अर्थी से कुछ कहने लगी, रास्ता ढूंढने मेरा क्यों ये छोटा किया, रास्ता ढूंढने मेरा क्यों ये छोटा किया, सामने से चली जा तो चली, सामने से चली जा तो चली। ये जो भजन है ये एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह हुआ, टोली पर बैठी लड़की और चली कि कभी एक गांव एक पतिव्रता नारी जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उस पत्नी का उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वो अर्थी पर लेट करके चली। एक टोली चली एक अर्थी चली और दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तो टोली ने कहा अर्थी से, ऐ अर्थी तू मेरे रास्ते में क्यों आ गई, हट जा मेरे रास्ते से। तब अर्थी ने कहा बहन इतने बड़े बोल मत बोल, 4 बंधों का सहारा यदि तुझे है तो 4 बंधों का सहारा मुझे है। अर्थी ने कहा डोली, अर्थी की अंतरात्मा बोल पड़ी, डोली सुन, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। 4 कंधों का सहारा डोली को मिलता है तो अर्थी को भी 4 कंधों का सहारा। पुष्पों की माला तेरे गले में है तो बहन पुष्पों की माला मेरे गले में है। अर्थी ने कहा बहन तुझमें और मुझमें केवल इतना सा अंतर है। अर्थी ने कहा फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। अर्थी ने कहा डोली तू जहाँ मैं जा रही है और मैं जहाँ से जा रही हूँ, इतने से अंदर में तूने मेरा अपमान कर दिया। और सुन और भी है तो तुझमें और मुझमें कोई अंतर नहीं समझते। अर्थी ने कहा मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी भरी चूड़ी मेरी भरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी भरी चूड़ी मेरी भरी। मांग तेरी भरी है तो मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी तो चूड़ी मेरी हरी। अर्थी ने कहा मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी भरी चूड़ी मेरी भरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी भरी चूड़ी मेरी भरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी।
तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। अच्छी कहानी तेरी मांग भरी है तो देख मेरी भी तो मांग भरी है, तेरी चूड़ियां हरी है तो देख मेरी भी तो है। अर्जी ने कहा बोली लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी होगी सजी, लकड़ी भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी होगी सजी, लकड़ी भी सजी। गोली बनती है लकड़ी की और अर्ची बनती है लकड़ी की। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला वो पलना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला वो पलना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी होगी सजी, लकड़ी भी सजी। लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी होगी सजी, लकड़ी भी सजी। हर इतना है तुझ में और मुझ में सखी, हर इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में चली, तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में चली। घर बसाने चली मैं घर बसा के चली, घर बसा के चली। तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। चली मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली ने आर्थी का अपमान किया। जब पद बड़ा हो पैसा ज्यादा हो तो लोग अपमान करने लग जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को अपमानित ना करें। सम्मान किसी का करेंगे, जब आप औरों का सम्मान करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है। जब आप औरों का अपमान करते हैं तो आपका सम्मान घटता है, आपका अपमान बढ़ता है। इसलिए सम्मान कीजिएगा सबका। समाज में अभिमान का परित्याग करके रहिएगा। अच्छा ये बताओ भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं अपने घर परिवार में? कितने लोगों का? सबका? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? हाँ, 4 लोगों का। भैया टोपी वाले, आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 2 लोगों का। और पगड़ी वाले का भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? 5, 10 लोगों का? 5। दादाजी आप 10 लोगों का पेट भरते हैं आप। ये भैया बताओ 5 लोगों का पेट आप भरते हो। चश्मा वाले भैया
कितने लोगों का पेट भरते हो आप? 5 लोगों का, पीछे 4 लोगों का, एक पूछो वाले भैया 10 लोगों का पेट भरते हो आप। भैया मेरी भैया बताओ, मेरी माँ तुम कितनों का पेट भरती हो? मेरी माँ 1 लोगों का, ये भैया 4 लोगों का। अच्छा वो भैया बताएंगे सोफे पे बैठे हैं, बैठे 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 कितने लोगों का पेट भरते हो? 10 लोगों का। ऐसे बताओ 10 100 लोगों का, 100 बच्चे हैं आपके। अच्छा पूरा परिवार भाई भाई सब मिला के हम लगा 100 बच्चे। अच्छा 100 हो जाए बढ़िया। अच्छा आप लोगों ने बताया कि आप क्यों, आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 5। और आप? अरे मोबाइल वाले भैया, और तुम 3। माता पिता नहीं है? माता पिता की सेवा नहीं करते? शादी होगी? अच्छा माता पिता सही हो 3। देखो आप लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ इसी को बोलते हैं। आप कह रहे हैं हम 2 लोगों का पेट भर रहे हैं, 5 लोगों का पेट भर रहे हैं। अच्छा ये बताओ आप ना होंगे या ना होते तो क्या आपके अपने लोग सब भूखे बैठे होते अभी तक? क्यों? आप ना कमा रहे होते, ना खिला रहे होते तो सब भूखे होते अभी, है ना? हाँ कर देना गलती। आपको ये लगता है हम कमा रहे हैं, हम पेट भर रहे हैं। सुनो तुम किसी के पालनहार नहीं हो, तुम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भरने वाले भगवान हैं। तुम ना होगे तो भी सबका पेट भरा जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? पर हमें ये घमंड हो जाता है जी हम कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं। हम कर नहीं रहे हैं, प्रभु हमसे करा रहे हैं। हम करते नहीं हैं, हमसे भगवान जी जोर से हम करते हैं या प्रभु कराते हैं। तो आप कितने लोगों का पेट भरते हो? हम किसी का पेट भरने लायक हैं कहाँ? अरे औरों की छोड़ो, हमको अपना पेट भरने के लायक भी नहीं है। हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपने पेट को भी 2 रोटी कमा के अपने घर से दे सके। यदि हमारे पेट को 2 रोटियां भी मिल रही हैं तो ये हमारी मेहनत से नहीं, प्रभु की कृपा से मिल रही है। हम ये ना सोचें कि हम करते हैं, हम सदा ये भाव रखें कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। बोलते नहीं है आप लोग बिल्कुल, प्रभु आपकी कृपा से। तो बताओ सबके पालनहार कौन है? क्यों कितने लोगों का पेट भरते हो आप? अभी तो 10 कह रहे थे, अब नहीं। हाँ ये भी एक घमंड है, ये भी एक अभिमान है कि मैं सबका पेट भरता हूँ। अच्छा सच्ची बताओ आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ यदि थोड़ी माटी हटा दी जाए तो जमीन के अंदर ना बहुत सारी चींटियां होती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। हाँ या ना? आपने खेतों में देखा होगा, खेतों में कितने सारे माटी के नीचे जीव जंतु मिलते हैं। अब बताओ उन जीव जंतुओं का पेट भरने वाला कौन है? सबका पालनहार कौन है? अरे किसान खेत में गेहूं बो तो सकता है, हमको थोड़ी किसान करता है, हमको जो करने वाला परमात्मा है। धान तुम बो सकते हो, हमको थोड़ी कर सकते हो। मतलब सबको पालन, सबका पालन सब प्रकार से भगवान करते हैं। और हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारी स्थिति कैसी है जरा सुनो। क्या हुआ, एक किसान की गाड़ी थी, बैलगाड़ी। आप यहाँ बैलगाड़ियां हैं? छकड़ा बैलगाड़ी समझते हो? तो बैल चलाते थे, गाड़ी लकड़ी की बनती थी, लकड़ी का चक्का, लकड़ी
उसे छकड़ा भी बोलते हैं और बैलगाड़ी सिंपल भाषा। समझते हो? आप क्या क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी बोलते हैं। एक किसान था, वो खेत से आ रहा था अपनी बैलगाड़ी में बैठकर, उसके नीचे नीचे ना कुत्ता चल रहा था। दो बैल के बीच में सेंटर में कुत्ता, पालतू कुत्ता जा रहा था। कुत्ता कभी बगल से गधा निकला, गधे ने कुत्ते से बात करी, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा मजे में। गधा बोला आजकल बड़े दिखते नहीं हो, पहले बहुत दिखते थे। कुत्ता बोला आजकल हम बिजी हो गए। गधा बोला कहाँ? बोले आजकल हम गाड़ी चलाने लगे। कुत्ता बोला किसान की पूरी गाड़ी मैं नहीं चलाता हूँ। गधा बोला यार तुम नहीं चला रहे हो, ये गाड़ी तो बैल चला रहे हैं, देखो। गधा बोला कर दी ना, कुत्ता बोला कर दी ना, दोनों का नहीं बात। ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडी गार्ड है, देखो ना हम सेंटर में खड़े हैं। तो गधा बोला अच्छा तुम गाड़ी चला रहे हो तो जरा रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी अकस्मात रुक गई। गधा बोला कुत्ते से चलो, कुत्ता चला तो सहयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। अब आप लोगों से पूछना है मुझे, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे थे या कुत्ता? जोर से ना भाई, सुन रहे हो? ओ भैया गाड़ी कौन चला रहा था किसान की, बैल या कुत्ता? जोर से। बैल। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर ये कुत्ता झूठे ही अपनी छाती पीट रहा, मैं चला रहा। बुरा ना मान कोई बात कहें, वो बात ये है कि हम सबकी गाड़ी को सच्ची भगवान ही चलाते हैं। हम तो कुत्ते की तरह छोटे अपनी छाती पीटते रहते हैं। हमने ये किया, हम परिवार पाल रहे हैं, हम ना होते तो तुम मर जाते, हम ना होते तुम्हारा क्या होता? ना जी, तुम ना होते तो भी जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे भी मर जाते हैं। मतलब पालनहार कोई और आया। तो बताओ गाड़ी सबकी कौन चला रहे हैं? जोर से। और हम क्या कर रहे हैं? कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं, हमने किया, हमने किया। इसलिए भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि प्रभु इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में हाथ उठा के कृपा सामने बनाए रखना, कृपा हरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम
भजनों की सबूत को बढ़ाए रखना, भजनों की सबूत को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा। मैं तेरा खाना तूरा जी मेरा जी तूरा जी मेरा जी, तेरे राम पलखी में इस जीवन की बाजी, तेरे राम पलखी में इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा। मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वरदान आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरी गैया चलती है, पतवार नहीं होती, पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की दरकार नहीं होती, मैं डरता नहीं हंसते, डरता नहीं रखते, मैं डरता नहीं बसते, सुनसान आते हैं मेरे दुख के दिनों में वरदान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वरदान आते हैं। भगवान सबके दुख में काम आते हैं। भगवान कैसे हैं? मैंने तुम्हारे खजराने और घुंघरा देगा, तुम्हारा देख के तुम्हारा देख के
कांजर सोले दीन पीतांबर कांजर सोले दीन पीतांबर कांजर सोले बोल छड़ी के हारो वाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है कितनी साड़ी कितनी प्यारी तेरी साड़ी ये लगती है कितनी साड़ी कितनी प्यारी तेरी साड़ी ये लगती है धरती की साड़ी उपमाने आगे तेरी लगती है धरती की साड़ी उपमाने आगे तेरी लगती है सभी देवता करते तुम पर सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार सच्चा है दरबार जहाँ बैठे रखना जहाँ बोले जय जयकार कितने सुंदर हो सच्चा है दरबार जहाँ बैठे रखना जहाँ बोले जय जयकार कितने सुंदर हो कितने सुंदर हो घर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता घर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता मांग बुला देता सब कुछ उसको मिल जाता मांग बुला देता सब कुछ उसको मिल जाता हरता है कोई सबकी हरता है कोई सबकी जो आके बस निकला सच्चा है दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई शाम रंग की नीच नैया हो दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई
साढ़े दो बेला पानी उसने विष को कंठी लगाए इसलिए हुआ है देखो मीरा 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 दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मेरी गोदी में मेरी गोदी में तुझको निहारो नजर आ जाए मेरी गोदी में तुझको निहारो नजर आ जाए तू सूरज है तो चंदा मेरी आँखों के तारे मेरी आँखों के तारे तू सूरज है तो चंदा मेरी आँखों के तारे मेरी आँखों के तारे आंचल में छिप जा ले वो दुनिया से न्यारे दुनिया से न्यारे आंचल में छिप जा ले वो दुनिया से न्यारे किस्मत तो मेरो गाला किस्मत तो मेरो गाला मैं चकवार दूं आए नजर रात गाए आप की होगी आप की होगी तुझको ध्यान दूं आए नजर रात गाए भैया यशोदा कह रही है आप बैठ मेरी गोदी में आप बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार तू सूरज है तो चंदा
आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, आंचल में छिप जाना रे, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, किस्मत को मैं रोला कुछ पैचकवार हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर। भगवान कितने सुंदर है। मैया कहती हैं नजर ना लग जाए, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान भगवान कितने सुंदर हैं। खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। खूब लगते हो, बड़े प्यारे दिखते हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया अब भजन हो गया, बैठ लो मेरी माँ, अब बैठ। आप लोग खड़े हो जाएं तो फिर मैं भी खड़ा होके चलूं फिर? नहीं, आप लोग आज्ञा करो तो मैं भी चलूं। यदि थोड़ी और अभी 10-20 मिनट है, 10-20 मिनट बाद तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो 10-20 मिनट के लिए और बैठ जा यदि मन हो तो। भैया अब तुम 10-20 मिनट बैठने में न लगा देना। अच्छा ये बताओ, जो जो हमने आज समझाया तो सबकी समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन चाहता है कि मैं अगले साल आऊं कथा सुनाने 7 दिन के लिए? पीछे वाले भक्त तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जी चाहेंगे तो इस बार ही 7 दिन के लिए आना था, पर समय न होने के कारण एक भैया ने बहुत बाद में बताया ना, साल भर पहले बताते तो ये तारीख फिक्स हो जाती, पर उन्होंने बाद में बताया। साल भर पहले ही जब बताएंगे, जैसे इस साल इन्होंने बता दिया तो अगले साल की डेट कंफर्म हो जाएगी। इन्होंने बताने में लेट की, इसलिए वो समय पहले जा चुका था, पर एक दिन का समय जो था उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और इतनी बढ़िया तैयारी की इन्होंने। एक बार तालियां तो बनती है आयोजक परिवार के लिए। श्रीमान सरपंच जी राकेश चौधरी जी, जिन्होंने सुंदर सा ये दिवसीय आयोजन रखा और ये दास को आप सबका दर्शन करने का लाभ उठाते हुए तो अगले साल 7 दिन के लिए आएगा। हाँ या ना? अब आप लोग चाह रहे हैं तो आगे बहुत इच्छा, जो हमारे आयोजक परिवार श्री गुरमीत सिंह जी और श्री राकेश जी और आप सभी क्षेत्रवासी आप लोग चाहेंगे तो ये दास आएगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अगले साल आऊं उसके पहले आप सबको गौरी गोपाल आना पड़ेगा। सब लोग इसी बहाने बिहारी जी का दर्शन कीजिए, इसी बहाने गिरिराज जी का दर्शन और परिक्रमा कीजिए, इसी बहाने रत्न माओ का दर्शन, गौरी गोपाल आश्रम की रसोई का प्रसाद ग्रहण कीजिए, ताकि अगली बार जब हम आके पूछें कि आपने प्रसादी खाया गौरी गोपाल में, तो आप सब कह सके हाँ जी हमने सब देखा है। पहले देख लो सब।
फिर बात करेंगे आपसे अगले साल। तो मैया आओगी नहीं आओगी? ऐसे आगे आगे आओगी। हमारा निमंत्रण है। अब हम लोगों से कहते हैं वृंदावन आओ, लोग कहते हैं भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अब बुलाने आए तो हैं, बुला तो रहे हैं, और कैसे बुलावा आता? बिहारी जी ने हमें भेजा, जाओ कटुआ के सभी भक्तों को और क्षेत्रवासी सभी भक्तों को, बनियाड़ी के भक्तों को, मंडी के भक्तों को और समस्त जम्मू के भक्तों को बिहारी जी ने बोला हमसे कि जाओ इन सबको बोल के आना कि आए, सब लोग आए। आप सबका निमंत्रण, स्वागत, वंदन, अभिनंदन वृंदावन की पावन धरा। बिहारी जी की छवि छटा है, बिहारी जी की चरण धूलि वहाँ आज भी है हम और आप सब भक्तों के लिए। आप आओ और ब्रज रज में स्नान करो, भगवान के चरणों का दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा रमन जी के दर्शन करो और सभी ठाकुरों के दर्शन करो जो हमारे सप्त ठाकुर हैं श्री राम वृंदावन के सप्त देवालय। गिरिवन जी का दर्शन करो, श्री माधुरी जी का दर्शन करो, यमुना जी का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। आओ वृंदावन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओगी भैया? भैया आप आओ, कैमरा वाले भैया थोड़ा फोटो हमारे बिहारी जी की खींचो, यही खींचते रहते हो सभी कैमरा लेकर, वहाँ भी आओ, संतों की फोटो लो, वहाँ बढ़िया क्यों आप आओगे? कैमरा लेके आना और बढ़िया वहाँ वृंदावन की पूरी परिक्रमा की फोटो लेना, ठीक है? अब आप लोगों से सवाल कर लूं मैं, आपके जम्मू में धर्म परिवर्तन के केस तो नहीं है? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग यहाँ पर, क्यों? सही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोग कुछ करते हो प्रयास रोकने का? हाँ, जब कुछ प्रयास है मैं उपाय बताता हूँ वो करना। भैया ओ मेरी पीली लाल हरी साड़ी वाली भैया, कपड़े वाली भैया, बैठो, बैठ जाओ मेरी माँ। भैया ओ पंचायती भैया बैठो, मेरी माँ बैठ के पंचायत कर लो। ओ भैया ओ मोछों वाले बैठो, सरकार बैठो। अच्छा ये बताओ आप लोग कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? मेरे भैया दो। आप कितने भाई हो? कैमरा वाले 3। और ये चश्मा वाले दादाजी कितने भाई हैं? 4। और टोपी वाले 2। और तुम कितने भाई हो? तो आप कितने भाई हो? तो ये चश्मा वाले नाखून खा रहे हो, वो चश्मा वाले कैमरे वाले कितने भाई हो? 3। इसलिए धर्म परिवर्तन हो रहा है जम्मू में, ये क्योंकि तुम 2 भाई हो, 3 भाई हो। हम सब 2 भाई, 3 भाई, 5 भाई नहीं, हम सभी 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से 4 भाई। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों एक पिता की संतान। हम चारों भाई हैं। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जहाँ मजाल किसी के सनातनी को कोई धर्म परिवर्तन कराएगा। तुम जातियों में बटे हो, जातवाद में बटे हो, इसलिए धर्म परिवर्तन होता। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आप गरीबों के पास जाओ, जंगल के आदिवासी कोल भील भाइयों के पास जाओ, गरीब से गरीब तबके के पास जाके मेरे दोस्तों थोड़ा जाओ, गीता के बारे में गरीबों को बताओ, सबको बताओ अपने धर्म के बारे में कि आपका सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। सारी दुनिया में मार काट, बकरे को मारना, भैंसुअर को काटना, ये चल रहा है, लेकिन एक सनातन धर्म है जो अहिंसा की बात करता है, जहाँ कहा जाता है कि जीव हत्या पाप है।
हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि हम कभी हत्या नहीं करते किसी। अहिंसा की बात जहाँ हो वही सनातन है, जहाँ हिंसा की बात हो वो सनातन नहीं। सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ इसलिए है कि सारे त्योहार आते हैं, आकर चले जाते हैं। चाहे दीपावली आए, चाहे होली आए, कृष्ण जन्माष्टमी आए, दशहरा आए। बताओ हमारे यहाँ क्या होली में, दीपावली में किसी जीव की हत्या होती है? हमारा धर्म हमें जीवों को पानी पिलाना सिखाता है, जीवों को भोजन कराना सिखाता है, दाना खिलाना, किसी की गर्दन काटना नहीं सिखाता। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ दया ज्यादा है। क्या ज्यादा है? दया ही धर्म है। इसलिए सनातनी आप लोग जाओ और जहां जहां गरीब परिवार के लोग जिन तक आप नहीं पहुंच पाते उन तक वो लोग पहुंच जाते हैं और अब धर्म परिवर्तन करा देते हैं। आप में से कितने लोग गीता पढ़ते हैं? रामचरितमानस पढ़ते हो? मैंने फर्स्ट में बोला था थोड़ा धर्म को पढ़ा करो, धर्म को जानो, क्योंकि धर्म ही धन है। आज अपने सनातन धर्म में एक कमी क्या है कि हमारे यहाँ जातवाद है, छुआछूत है। आपके यहाँ भी छुआछूत है कि नहीं? हाँ या ना? है? ऊंच नीच है? अब ये ऊंच नीच छुआछूत मिटा देने की जरूरत है या नहीं? देखिए जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए, तो जातियां व्यवस्था के रूप में स्वीकार है, पर अपमान के लिए नहीं बनी कि मैं आपका अपमान करूं, आप किसी का अपमान करें। जातियां इसलिए थोड़ी बनी हैं कि हम आपस में एक दूसरे का अपमान करने लगे। कितने भाई हो आप लोग? 2 से 4। कौन कौन भाई? ब्राह्मण। कौन? 2 से भैया तुम भटकते ही हो पीली मैया। ब्राह्मण, क्षत्रिय। भाई कौन है? पहले ध्यान से सुनो भाइयों की परिभाषा। गाय आपकी क्या है? जोर से। जो गाय को माता मानता हो वो तो हमारा भाई हो, भाई है। जो गाय को मार के खाता हो वो हमारा भाई नहीं। हमारा भाई होगा तो गाय को माता कहेगा, मार के खाएगा। अब जो मार के खाने वाले हैं वो हमारे भाई नहीं हो सकते, तो भाई नहीं हो सकते। भाई कौन? ब्राह्मण गाय को क्या बोलता है? जोर से। माता। ब्राह्मण हमारा भाई। क्षत्रिय क्या बोलता है गाय को? माता। क्षत्रिय हमारा भाई है। वैश्य क्या बोलता है गाय को? माता। वैश्य हमारा भाई है। शूद्र क्या बोलता है गाय को? माता। तो कितने भाई हो गए? जो गाय को माता बोले वो हमारे भाई हैं, जो गाय से नाता ना रखे वो हमारे भाई। गाय हमारी गावो विश्वस्य मातरः। गाय सबकी माता है, सबको दूध दही देकर पाया करती है। और कुछ लोग इतने निर्दयी हैं कि गाय को मारकर खा जाते हैं। इसलिए जो गाय को मारकर खाते हैं उनसे हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, उनसे हम भाईचारा नहीं रख सकते। भाईचारा तो हमारा आना जाना उनके घर हो सकता है जो गाय को माता कहने वाले लोग, जो गाय काटने वाले लोग हैं उनके घर में हमारा आना जाना, उनसे हमारा पानी पीने का रिश्ता नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो आप लोग चारों संगठित रहोगे। कैसे रहोगे? जोर से। एक बात बताओ, भारत कितने साल का गुलाम रहा? क्यों? भारत कितने साल का गुलाम रहा? जोर से। क्यों? भारत कितने साल का गुलाम रहा? अरे बोलते नहीं हो भाई साहब। कितने साल? लोग इसलिए बोलते थोड़ा पढ़ा करो, जरा व्हाट्सएप चलाते हो।
700 साल का गुलाम रहा, लगभग इससे ज्यादा ही कम नहीं। मुगलों के द्वारा 500, अंग्रेजों के द्वारा 200। आया ना, मुगलों की गुलामी 500 साल और अंग्रेजों की गुलामी, और मुगलों अंग्रेजों के पहले और उनकी गुलामी पूरा हिसाब लगाएं तो 1000 साल कम पड़ेगा। फिर भी मोटा मोटा 700 साल गुलाम रहे आप। और जम्मू में तो अभी भी हमारे मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया। 700 साल तक गुलाम क्यों रहे, जरा मुझे बताओ। क्योंकि अंग्रेजों ने नारा दिया, वोट डालो शासन करो।